हाय गाइस, मेरा नाम है हर्षल सैनी और आप देख रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम का यूट्यूब चैनल डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंस। इस वीडियो के थ्रू हम आपसे बात करना चाहेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के हिसाब से 27% अडल्ट पॉपुलेशन जो कि भारत में, वही फाइनेंशियल लिटरेसी का मार्क क्रॉस कर पाए हैं। अब अडल्ट पॉपुलेशन का मतलब है 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाले, और फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है उन लोगों के पास जो इस दायरे में आते हैं, उनके पास ये स्किल्स और नॉलेज है कि वो अपना पैसा कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां से उनके पैसों की बढ़ोतरी हो। अब जाने अनजाने हम सभी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा होता है, या तो बैंक के किसी एफडी अकाउंट में, या तो गोल्ड में, या फिर किसी प्रॉपर्टी में। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पैसे का अगर हम अपने पास रखते तो क्या होता, या फिर अगर हमने ये पैसा इन्वेस्ट करा है तो हम वहां से क्या बेनिफिट उठा रहे हैं। आज इन्हीं सवालों का आंसर करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सवाल ये आता है कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। तो मान लेते हैं कि आपके पास पैसा है, मान लेते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना भी है, बट इस डायरेक्शन में जाने से पहले ये देख लेते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो क्या होगा। तो अज्यूम करते हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं। अब उन 100 रुपये से आप 10 पेन्स खरीद सकते हैं। 10 पेन्स खरीदना यानी एक पेन की कीमत 10 रुपये। अब एक इकोनॉमिक्स में टर्म होती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन 5% की है, तो इसका मतलब आज जो पेन 10 रुपये का बिक रहा है, कल वो पेन 10.5 का बिकेगा। अब वो 10.5 का जब वो बिकेगा तो मुझे 10 पेन लेने के लिए 105 रुपये की ज़रूरत होगी। पर अभी क्योंकि मैंने इन्वेस्ट नहीं करा, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये होंगे और मैं एट मैक्स सिर्फ 9 पेन खरीद पाऊंगा। अब एक जगह देखते हैं जब मैं ये पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। हम करते हैं कि एक XYZ बैंक है, वो हमें 10% इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा जमा करवा रहे हैं। 100 रुपये का 10% यानी 110 रुपये जो मुझे एक साल बाद मिलेंगे, उससे ये मैं 105 रुपये के 10 पेन्स भी खरीद पाऊंगा, प्लस मुझे 5 रुपये का बेनिफिट भी होगा। यही है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अब हमने ये जान लिया कि इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, पर इन्वेस्ट करें कहाँ, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि XYZ एक बैंक है जो हमें 10% पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। असलियत में ऐसा होता नहीं है, और बैंक्स हमें 5 या 6% पे ही लोन देते हैं। इन्फ्लेशन रेट भी 5 या 6% होता है, तो हमारा जो पैसा है वो वैल्यू में बढ़ नहीं रहा है, वो उतना ही रह रहा है। पर इन्वेस्टिंग का एक एम होता है कि हम अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ाएं। अज्यूम करते हैं मैंने एक घर खरीदा 1 लाख रुपए में, और मैंने उसे 10,000 में रेंट पे दे दिया साल का। तो अब 10 साल बाद मुझे उस घर की पूरी वैल्यू वापस मिल जाएगी। 10 साल के बाद जितना भी पैसा मिलेगा वो मेरी एडवांटेज है, मेरा प्रॉफिट है। सेकेंडली, 10 साल में उस प्रॉपर्टी की भी कुछ वैल्यू बढ़ी होगी, वो वैल्यू मेरा कैपिटल गेन हो गया। पर बात ये आती है कि सब लोग घर में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या करें। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो शेयर्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स या शेयर्स का मतलब होता है कंपनी में पार्ट ओनरशिप यानी एक हिस्सा खरीदना। अब वो ये किसी भी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कई तरीके से ऑनलाइन भी होता है। तो एक इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग होती है, वो होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग या फिर पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि जो बंदा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो पूरी मार्केट को फॉलो कर रहा है और अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है, या तो मैं खरीदूं या मैं बेचूं। पैसिव इन्वेस्टिंग इससे उल्टी होती है, यानी कि जिस बंदे को मार्केट फॉलो नहीं करनी, वो किसी एक एक्सपर्ट को अपना पैसा दे देता है, और वो एक्सपर्ट उससे एक फीस चार्ज करके उसके पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। अब हमने ये देख लिया कि इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए और कहाँ करना चाहिए, पर ये एक सवाल आता है कि करें कैसे। तो आज से कुछ साल पहले की बात करें तो एक ब्रोकर हुआ करता था, से राम। हम उसे फ़ोन करते थे कि हाय राम, ये हमारे ऑर्डर्स हैं और हमें ये बाय करना है या सेल करना है, और ये तुम हमारी तरफ से कर दो। तो वो अपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर में डालता था और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था, और वो हमें पेपर पे दे देता था। अब इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था, पर अब ऑनलाइन ब्रोकर्स आ गए जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो और बहुत सारे। अब हमें सिर्फ इन पे लॉग इन करना है, और वहाँ जाके जो भी हमें बाय करना है या सेल करना है वो हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से घर बैठ के, और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। बट इस काम को करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए। इसको खोलने के स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। आप किसी भी ऑनलाइन ब्रोकर के पास जा सकते हैं, और वहाँ पे एक बहुत ही छोटा अमाउंट जो फीस की तरह वो चार्ज करेंगे, वो पे करके आप अपनी अकाउंट खोल सकते हैं।
डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हम ज़ेरोधा की साइट पे यानी zerodha.com पर जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करके साइन अप नाउ के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर हमें हमारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ज़ेरोधा की तरफ से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो यहाँ डालकर हमें कंटिन्यू करना है। अब हमें हमारा नाम और ईमेल आईडी डालना है। इस बात का खास ध्यान रखें कि नाम वही हो जो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ में हो। नाम और ईमेल आईडी डालने के बाद दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब ज़ेरोधा की तरफ से इस ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड गया होगा, उस कोड को वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अगले स्टेप में हमें हमारा पैन कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब अगला स्टेप आता है अकाउंट ओपनिंग फ़ीस देना। इस फ़ीस के बाद हम इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी किसी भी चीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। ज़ेरोधा पर ये अमाउंट 200 रुपये है। इस 200 रुपये को पे करने के लिए हम या तो UPI चूज़ कर सकते हैं या फिर हम कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के थ्रू ये पे कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन है उसको चूज़ करके नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर हमें ज़ेरोधा एक ऑप्शन देता है कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट में से एक चूज़ करने का। इस वीडियो के लिए हम कार्ड को चूज़ करेंगे। कार्ड के क्लिक करते ही कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नाम और CVV हमें फिल करना है और पे ₹200 पे क्लिक कर देना। बैंक इसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेगा और हमें नेक्स्ट पेज डिस्प्ले कर देगा, जो कि है आधार KYC का। अब इस पेज के बाद हमें कंटिन्यू टू डिजिलॉकर पर क्लिक कर देना है। यह पेज खुलते ही हमसे हमारा आधार नंबर मांगेगा, तो हमें अपना आधार नंबर यहाँ डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हमारे आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। वह OTP हमें यहाँ डालना है और कंटिन्यू पर दोबारा क्लिक कर देना है। अब ये स्टेप सक्सेसफुली पूरा हो चुका है। इसके बाद ज़ेरोधा हमसे हमारी प्रोफाइल के बारे में पूछेगा। सबसे पहला सवाल आता है हमारा मैरिटल स्टेटस, यानी हम सिंगल हैं या मैरिड हैं। अगला वो हमारे पेरेंट्स की जानकारी लेगा कि हमारे माता पिता का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है। इसके बाद हम हमारे बैकग्राउंड पे आते हैं जहाँ पे हमें अपनी एनुअल इनकम बतानी है, तो आप इसमें अपने हिसाब से इनकम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फंड्स एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस का, तो ये या तो आप क्वार्टरली या मंथली जैसा भी आपको सही लगे आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आपसे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछता है कि आप नए हैं या फिर आपको ट्रेडिंग की हुई है। और इसके बाद ऑक्यूपेशन का आता है, तो इसमें आप अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। इसके बाद वो पूछता है कि आप पॉलिटिकली लिंक्ड हैं या नहीं, तो आप येस या नो में जवाब दे सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब हमें हमारा बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट से लिंक करना है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम IFSC कोड के थ्रू कर सकते हैं या फिर हमें UPI ID के थ्रू कर दें। तो IFSC कोड के थ्रू ही हम इस वीडियो में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें हमारे ब्रांच का IFSC कोड डालना है और ब्रांच का MICR कोड डालना है। ये दोनों कोड डालने के बाद हमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर डालना है और उसी को कंफर्म करना है। जब हम हमारी बैंक डिटेल्स दे देंगे तो ज़ेरोधा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें चेक बॉक्स पर टिक करने हैं। सारे ऑप्शंस पढ़ने और टिक करने के बाद हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब स्टेप आता है वेबकैम वेरिफिकेशन का। इस पर आप अलाउ का बटन को दबाएं ताकि ज़ेरोधा आपकी फ़ोटो ले सके। अब जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को आपको एक सफ़ेद कागज़ पर लिखकर कैमरे के सामने ऐसे खड़ा होना है कि आपका फेस और वो नंबर दोनों क्लियरली विजिबल हो।
जब आप ऐसी फ़ोटो ले लें तो कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इससे अगला स्टेप आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे सबसे पहला आपको अपने इनकम का प्रूफ दिखाना है। अब इस इनकम प्रूफ कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ITR एक्नॉलेजमेंट, फॉर्म 16 एक्सेट्रा। इस वीडियो के लिए हम बैंक स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। अब हमें हमारी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करना है, तो हम अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे फ़ोन से वो फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला आता है सिग्नेचर का ऑप्शन। हम सिमिलरली अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ाइल सिलेक्ट करेंगे और हम अपनी मर्ज़ी से उसको चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं जितना हमें एरिया चाहिए सिग्नेचर का। यह करने के बाद हम डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर के बाद हमें एक पैन कार्ड की कॉपी भी अपलोड करनी है, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा। अपलोड पर क्लिक करें, पैन कार्ड की फ़ोटो को स्कैन करें और डन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यह तीनों अपलोड करने के बाद हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आखिरी स्टेप है ई साइन का, तो इस स्टेप में हम ई साइन के क्लिक करेंगे। इसके बाद हम प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे। यह प्रोसीड टू ई साइन NSDL का एक पोर्टल खोल देगा। अब इसमें सबसे पहले तो हमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करना है और अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे, तो हमारे मोबाइल फ़ोन जो भी आधार से लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो हमें यहाँ डालना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। यह करने के बाद हमारा ई साइन वेरीफाई हो जाएगा और स्क्रीन ऑटोमेटिकली वापस ज़ेरोधा के आ जाएगी। अब इसके बाद हमें फिनिश पर क्लिक कर देना है और हमारे सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे दिख जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज और हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे हैं, ज़ेरोधा की टीम उसको चेक करेगी और हमें उसके रिप्लाई मैसेज के थ्रू भेज देगी। जहाँ तक बात रही लॉगिन क्रेडेंशियल्स की, वो हमें ज़ेरोधा एक बार वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद ईमेल के थ्रू भेज देगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फाइनेंस के बारे में जानने के लिए इस हमारे साथ बने रहें।